सुल्तानपुर जिले में हूँ। बता दें आपसे कि आए दिन जो है लोगों को गला काट देना, गोली मार देना, ये एक आम बात हो गई है। लोगों के अंदर थोड़ा भी मतलब डर और भय नहीं रह गया इस गवर्नमेंट का कि आखिर में क्या क्या मतलब यहाँ पे हो रहा है। अभी बता दूँ आपसे, बहुत दिन नहीं हुआ है, एक पड़ोसी को मार डाला और अभी जौनपुर में अनुराग नाम के लड़के गला काट दिया गया पड़ोसी के द्वारा। कुछ ऐसे ही मामला यहाँ पे है जिसमें घर पे हूँ। ये घर रमेश अग्रहरी जी का घर है जो हम लोगों के बीच में अब नहीं है। उनके जीजा संतोष अग्रहरी ने उनको गोली मार देते हैं और गोली मारने के पीछे का वजह अगर बताया जाए तो इस मतलब परिवार के लोग बता रहे हैं कि लड़की बीच में आती है, उस नाते जो है ये सारा कांड होता है। और जो लड़का मारा जाता है उसके 4 बहनें हैं, उनकी ये माताजी हैं, उनके पिताजी नहीं हैं। और समझिए आप कि कहा जाता है कि जो लड़कियां होती हैं कम से कम उनके अगर पिता होते हैं तो अपना जब भी आना होता है तो आने का एक आसरा होता है, भाई होता है, एक आसरा होता है। लेकिन उन दरिंदों ने उस बहन को और इस मतलब जो घर की लड़की थी उसको मतलब बर्बाद कर दिया। आइए हम उनके जो है रमेश अग्रहरी जी के माताजी हैं, मैं इनसे बात करूंगा और जानूंगा कि आखिर पूरा मामला क्या था। माता जी, आपके जो बच्चे हैं क्या काम करते थे वो? सर हमारे बच्चे रेडी लगाते थे, बावर्ची काम करते थे जी। बच्चों को अपने वही से जीवन पार करते थे। जुलाना में सूर्या होटल के पास हमारे रेडी लगती थी, वही काम करते थे। समोसा जलेबी बेचते थे, वही कमाते सर। उसी से बच्चों को पेट पालते थे। बावर्ची काम से शादी पार्टी काम ले लेते थे, यही काम करते सर जी। कोई सरकारी जॉब नहीं कोई थी। तो अभी आप लोग कहाँ पे मतलब रह रहे थे इसके पहले? सर उसके पहले हम दिल्ली में रहे थे। यहाँ तो हम लड़का हमारा पति जब से ख़त्म हो गया, वह लड़का हमें अकेले में छोड़ता नहीं था सर कि मेरी माँ को कुछ होगा, बाप तो मर गया, मैं मेरी माँ कुछ हो जाए तो मैं क्या करूँ। तब से मैं साथ में रखता सर। 7 साल हमारे पति के ख़त्म हुए हो गया। जब से हमारा लड़का हमें अपने पास ही रखता था, वो बेटे साथ में रहती सर दिल्ली में। ईश्वर नगर बैजनाथ के ओखला मोड़ झुग्गी है सर, उस झुग्गी में अपना गुजारा करते थे। जैसा बताया जा रहा है इनके माताजी के द्वारा कि लड़का समझिए किस तरह से उस मतलब गरीबी से इस परिवार को आगे ले जाने का प्रयास कर रहा था। उनके पिताजी नहीं थे, ये समझिए उनकी माताजी थीं, ये भी उन्हीं के मतलब सहारे रहती थीं। उनकी बहनें और उनके पत्नी जो आज वो भी मतलब विधवा हो गई है। कितने बच्चे हैं उनके? सर उनके 3 बेटी हैं। 3 बेटी जी। बड़ी बेटी का नाम गोल्डी है, छोटी बेटी का नाम शिखा गुप्ता है, बीच वाली बेटी का सबसे छोटी बेटी जो है उसका अंजलि उर्फ चंचल नाम है बेटा। स्कूल भैया स्कूल में उसका चंचल नाम है, 9वीं क्लास में पढ़ रही है। जो बीच वाली हमारी पोती है वो BA कर रही है सर। बड़ी वाली पोती का अफसर बताने बोलने का हिम्मत नहीं सर। 3 बेटियां, हम उनको क्या करेंगे बताइए सर आप लोग कैसे घर में पहुँच गए उनके? सर हम बल्दिराय बारात आई थी, हमारी बहन के पोती के, हमारी बहन के बेटे की बेटी की बारात आ रही थी सर। हम बारात में अटेंड करें, दिल्ली से हमारे बेटा और हम आए दोनों माँ बेटे। मैंने पहले उससे बोला भैया तुम चले, बोला नहीं अम्मा मौसी का घर है, मौसा मौसी नहीं है, चलिए चलोगे तो लोग क्या सोचेंगे। ये देखिए माता जी हैं, कहीं न कहीं अभी इसके पहले भी रिपोर्टिंग हुआ, बहुत से लोग आए थे मीडिया वाले, उनके सामने बोलना पड़ा, गला सूख गया है। और कल से 2-3 दिन मामला हो गया, जब से माता जी रो ही रही हैं। तो आप लोग उनके यहाँ जाते हैं, शादी कहीं पास में रहता है, इस नाते वहाँ रुक जाते हैं आप लोग? सर वहीं सुल्तानपुर महुरिया में कोई गणेश धर्मशाला, वहीं बारात उसी दिन आ रही थी 28 तारीख को सर। इसी बारात के लिए हम अटेंडर ने दिल्ली से आए सर। उसी दिन हम उतरे और हमें कोई टाइम नहीं था। हम 4-5 बजे हम दिल्ली से सर उतरे। हमारे जेब में टिकट भी पड़ा है सर। हमें पता थोड़ी था हमारे लड़के को मार डालते थे, तो हम लेके आते ही सर। समझिए कि ये उनकी माताजी हैं और इन्हीं के सामने जो है इनके बेटे को इनके दामाद ने गोली मार दिया। जब उस समय आप लोग बैठे थे तो कैसे कैसे कुछ बात हो रही थी वहाँ पे? नहीं जी, कोई बात नहीं हुई। अच्छा। उस टाइम कोई भी बात नहीं हुई। हम तो शादी में गए थे, सोचा बेटी है, लड़का बोला अपनी बहन से मिलो। उसको जल्दी सर रेडी पटरी से काम करता था, उसको आने का टाइम भी नहीं लगता था। सालों साल 6-6 महीने कोई काम लगता तो आता नहीं आता था सर। भी बच्चों रोज़ यही करता तो क्या खिलाता, खिलौता बेचता था। जब से पिताजी मर गए
सर जल्दी से गांव भी नहीं आता था, घर भी आने का उसका टाइम आता भी कोई रिश्तेदार के यहाँ 1 घंटे 2 घंटे दिन भर के लिए आता था, उस तुरंत उसी दिन वापस चला जाता था सर। उस दिन कुछ मतलब कहा सुनी भी हुआ था नहीं वहाँ? नहीं सर, कुछ भी नहीं हुआ उस दिन। अच्छा। उस दिन बैठा था मेरा लड़का, बेटे ने चाय नाश्ता बना के दिया, हम बैठे थे उसके पास, हम दमाद से जाके ऐसे पूछे बेटा ठीक हो, अपने मतलब अपने बेटे को समझाने के लिए, जैसे बेटा होता है सर वैसे दामाद भी होता है, हम तो उसको दामाद मानते। आज वो हत्यारा हो गया, हमारे बेटे को खा लिया, अब हमारे उससे कोई नाता रिश्ता नहीं रह गया सर। हमारी बेटी का सुहा गुजार, हमारी बहू का सुहा गुजार सर, हमारी गोद सूनी कर दिया। हम क्या समझे किसको सर, हम कैसे रहेंगे? हमें यही आप न्याय दीजिए, हम कैसे जिंदा रहेंगे, कैसे क्या करेंगे? 3 बेटे को क्या खिलाएंगे? कौन करेगा? कौन कमा के लाएगा? कौन खिलाएगा? अब एक ही से हमारी प्रार्थना है कि हमारे न्याय सुने और जल्द जल्द उस कतली को हमारे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए सर, हम ये चाहते हैं। आपके पति के मृत्यु के बाद जो है वही बच्चा ही सहारा था? जी सर, हमारे वही बच्चा सहारा था। मेरा बेटा कहता था पापा ने मैं तेरे लिए बैठा हूँ, मेरा बेटा बगैर हमको रोटी खिलाए रोटी नहीं खाता था सर। कोई हमें तकलीफ जरा दे तो बेटा पुता अम्मा क्या हुआ, मुझे बहुत सेवा मेरी बेटा को बहु करते थे बेटा सर। मेरा बेटा मुँह थोड़ा जरा सूखा होता था, मेरा बेटा मुझे देख नहीं पाता, डॉक्टर बुला के दवाई कराता था। मेरा पति मर गया, मैं बेटे देख के सबर की हूँ सर, उसके बाद अब किसको देख के सबर की हूँ? पति के दुख भूल गए सर, लेकिन अब बेटे का कष्ट हम नहीं भूल पाएंगे सर। हमको मौत दे दिया जाए तो हमारे न्याय सुना जाए। जैसा ये माता जी बता रही हैं कि इनका लड़का इतना सेवा इनका करता था, आज वही चीज बातें आपको याद आएंगी। अब कौन सेवा करेगा? जाएगी उस घर में जो यहाँ हमारा कोई जरिया नहीं कमाने का है सर, वहीं से हम भी गुजारा बच्चे के साथ लगे करते थे काम। यहाँ हम बैठ के क्या खाएंगे सर? हमारा घर है यही, देख लीजिए। तो ये वाला घर है? नहीं सर, ये वाला हमारा घर वो वाला घर है जी। 6-7 साल यहाँ नहीं रहे, शादी ब्याह में आते सते ऐसा हो गया। एक तो आप हैं और आपकी बहू भी है, उसके बच्चे भी हैं, कैसे खर्चा बर्चा आप लोग? क्या करेंगे सर, आप बताइए हम क्या करेंगे सर? वहाँ लेके बच्चे तो वहाँ तो साग सब्जी बेच लेते हैं तभी गुजारा हो जाएगा। अब सर क्या होगा सर, कैसे क्या करें आप ही बताइए, हम क्या बताएं? हमसे बोला नहीं जा सर, हमारा कलेजा सूखा जा रहा है। हमारी बहू रो रो का बुरा हो रहा है, अगर हमारी बहू कुछ होगा तो सर हम तो उजड़ जाएंगे। हम क्या करेंगे आप बताइए? बेटा चला गया, पति चला गया, बहू को देख लीजिए क्या हाल है, हम क्या करें? बच्चों की हालत देख लिया, वो बेबार बेहोश हो जा रहे हैं, हम क्या करें सर? अच्छा, वो बार बार धमकी क्यों दे रहा था आपके बेटे को मारने के लिए? सर वो एक बार घर में बेटा नहीं, ये बेटा है, वो तो बहुत पहले ही विवाद, 15 साल पहले विवाद, मारने पीटे धमकी दे, बेटा मारा, समझा था जीजा ऐसे मत किया करो, मारा पीटा मत करो, बहन है हमारी। जब सर इसीलिए वो सोचता था कि बहन को अपने चढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन हमारा बेटा अपनी बहन को सहायता के लिए बोलता, बेटा बहन मैं खड़ा हूँ, तुम परेशान मत हो, जो जरूरत पड़ेगी हम तुम्हें करेंगे सहयोग करता भी सर। बच्चों के लिए खाने तक के लिए मजबूर था, घर में देखा जाता था 1 पाव अनाज नहीं था, बताइए सर। बच्चे समझिए कि आज 4 बहनों में एक भाई था और उसको भी उन दरिंदे ने जो है मार दिया। आज ये माँ का कोई सहारा नहीं है और जो उनकी पत्नी है उनके भी 3 बेटियां हैं, बच्चे उनके मतलब बेटा कोई उनके भी नहीं सर। कोई बेटा नहीं, एक बेटा हुआ था बहुत 20 साल पहले हुआ था सर, 6 दिन के होकर खत्म हुआ, और बेटा नहीं। वो कहते थे हमारी औलाद हमारी बेटी, हमारा बेटा हमारा गर्भूचा है सर। उनको बहुत हौसला था, मेरी बेटियाँ पढ़ लिख के आईएएस बनाऊँगा, वकील बनाऊँगा, कुछ हमारी बेटियाँ पढ़ पढ़े हम अपना रेडी पट्टी लगा के अपनी बेटियों को पाल पोस के योग्य बनाऊंगा सर। उनका बहुत सपना था सर। जब बहुत खुश थे अपने बच्चों को देख के, बहुत साथ में सारे बैठ के पूरा पूरा रोटी खाते सर। 1 मिनट नहीं विश्वास करते थे, सब साथ में बैठ के खाते पीते सर। अब बताओ अब किसके साथ क्या करें? अब आपके ऊपर एक तो बहू का भी भार है, बेटी का भी बहू भार को क्या समझाएं, क्या देखे आप बताइए? हम बहू को क्या देखे समझाए? कोई औलाद होती तो उसको समझावे तो चलो, पति गया था, बेटा भी सर हमको तो हम समझ ले चलो पति नहीं हमारा बेटा है, लेकिन अपनी बहू क्या देखे हम समझाए? आप बताइए, बताइए क्या करें? हमें न्याय चाहिए, उसको जल्दी जल्दी मौत की घाट उतारा जाए सर। अपनी आंखों से देखेंगे सर तब हमारा
कलेजा ठंडा होने तड़प तड़प के हम भी मर जाएंगे सर। अरे हमारे बहू का कुछ होगा सर तो हम और ही मर जाएंगे, हमारे बच्चों को कौन देखेगा? हम तो बुढ़िया आदमी है, हमारा क्या भरोसा? हमारा बीपी का मरीज है सर, हम दवाई से चलते हैं, हम अपनी दवाई दिखाएं। 3 टाइम के हमारी दवाई या 4 दिन के हम दवाई भी मुँह में नहीं डाले सर हमारा। हम कह रहे हम क्या करें मरे, लेकिन हम मर जाएंगे तो हमारी बहू क्या करेगी? किसके सारे काम बैठेगी? आप सर बताइए। समझिए कि कहीं न कहीं एक घर में अब 2 विधवा, एक तो ये माता जी पहले उनके पति एक्सपायर कर गए और 7 साल हो गया सर, 7 साल पूरा हो गया, 18 साल चल गया। हमारे पति जो कि हमें इतना तकलीफ नहीं, वो हमारा पति मर गया। हमने अपने दिल में पत्थर रख लिया कि मेरा भतार बेटा था। अरे बेटा कहता माँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा, मैं सूखी रोटी खा लूँगा लेकिन तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे तैयार हूँ। बाप नहीं दे सकता, बाकी सब दे सकता हूँ। और खोल के क्या कह सके, मुझे और क्या समझाए बताइए आप। बेटा ये कदम मत, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, हम जब तक जिंदा है तुम्हारे जीवन में मैं सेवा करूँगा। जब वो चारों बहनें कभी कैसे आखिर में आज वो जिएंगी, कैसे रक्षाबंधन त्योहार? हमारी बहनें क्या करेंगे, क्या करें सर, क्या करें? बहने तो शादी हो गई है, भाग ले आएंगे, रोक के तड़प के चली जाएंगी। इस बच्चे को अनाथ कर दिया है, वो बच्चे क्या करेंगे, क्या खाएंगे? जिस बेटी को मारे पीटे सर, उसीलिए हम गए जाते बताते समझाता करते सर। अब उस बेटे को हम क्या खिलाएंगे? उसके इनके बच्चों पर, उनके बच्चों को क्या करूँ सर बताइए आप। लड़कियों कम से कम पिता नहीं थे तो भाई का आसरा था, वो भी छीन सारा सब भाई। मेरा लड़का सर अपनी बीबी की छोरी बहनों के यहाँ जाया करता था, डर के हमारे भाभी हैं कुछ बोलना दे, चुपचाप जाया करते, मिठाई दे के राखी बंधवाने, हाल चाल 2-4 दिन बात जरूर करते थे। चाहिए एक बार सब बहनें बताती थी भैया बहन घबराओ, मैं तेरा सहारा खड़ा हूँ, कोई तकलीफ है बता। अब उन बहनों से कौन पूछेगा सर कि भाई बहन क्या तकलीफ है आप बताइए। अब आप भी मैं समझा दीजिए, कौन सहारा करेंगे? चारा बने सर, रोने के बुरा हाल हो रहा है बताइए आप सर। बड़ी बहन को तो अभी भी उस दिन भी धमकी दिया कि आएगी तो मार डालूंगा। मेरी बड़ी बेटी धनपत गलती, उसको तो बहुत खींच रहा है, इन्हीं बहन भाइयों को ज़्यादा खींचता था कि वो सहारे में दोनों दौड़ते थे। अभी हमारे बीच में रमेश अग्रहरी की माता जी थी, उन्होंने पूरी बात को बताया कि क्या नाम था? रमेश चंद्र अग्रहरी उनकी ये माता जी। उन्होंने पूरी बात बताया कैसे आखिर लड़का वो रोजगार करके जो है इस माँ को और अपने परिवार को पालता था, लेकिन आज वही है कि आज उसके ना रहने पे इस परिवार का क्या हाल है। आइए हम आपको ले चलते हैं उनके पत्नी के पास, क्योंकि एक घर में 2 विधवा हो गई, कोई सहारा नहीं है। उनके पास 3 बेटियां हैं। सर एक भी हमारी पोती की शादी नहीं हुई, हम कहाँ से शादी ब्याह करेंगे, कमा कैसे खिलाएंगे? आप ही बताइए, बताओ इन बच्चों को क्या सहारा दे, क्या समझाएं? बच्चों को रो रो के बुरा हाल हो रहा है सर। सर हम बताओ, आप खुद नहीं चल पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, हमारी बहू क्या समझे, अपने बच्चों को क्या समझे? आप सर यही जवाब दीजिए। योगी जी से मेरी यही प्रार्थना है, मैं जो उनके न्याय में समझ आए वो हमें न्याय दे। और उनका 2 मकान, उनका बिल्डोजर जैसे हर जगह चला है, उनके घर पे 2 जगह उनका मकान है, परसोत्तमपुर में उनके माँ के नामों से, उनके नाम उनको धमस किया जाए सर। वो भी हमारी तरह बेघर हो जाए जब उनको दर्द लगेगा, कैसा दर्द होता है सर। उन मार उनकी मार बैठी तो अपने औलाद के तो बहुत इतना बेटा मार डालो, जो क्या कर लेगा, तो बहुत गरीब है, रेडी पटरी लगाता है। बार बार बोल रहा था जी, उनकी माँ भी, उनकी माँ ही बोलती थी जी सर। पहले बहुत पहले बोलते थे, लेकिन इस टाइम से कोई बात, हमने बात करना ही बंद कर दिया सर। लेकिन मेरी बेटी को धमकी दिलाती थी। तो कितना कष्ट लगता है कि जब एक माँ होकर के उस तरह वो बात करती थी। समझिए कि आज अब हमको न्याय दीजिए, हमको बताइए, हमारी मतलब जितनी जल्दी हो सके उस हरामी कुत्ते को हमारे सामने फांसी की सजा दी जाए, या उसको मौत की घाट उतारा जाए, या उसका जीवन भर कारावास करा जाए। वो अगर वो छूटेगा तो हम लोग को दहशत है, फिर हमारे पूरे परिवार को, हमारे 4 बेटों को, सबको मार देगा। आप विश्वास सर नहीं है, हमारे पूरे रिश्तेदारों को धमकी
सर अब कुछ भी कर सकता है, मैं कोई विश्वास नहीं है सर। अब हम कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, आप ही न्याय दीजिए। योगी जी से प्रार्थना है, उनके समझ में जो न्याय आए वही करें, हम और क्या बोल सकते हैं सर। हमसे बोला नहीं जा रहा। 4 दिन में हो गया, मेरे मुंह में पानी के अलावा एक अन्न का टुकड़ा भी देगा। गाड़ी पे भी हम नहीं खाते सर। बाहर आते हैं, मेरे बेटे घटना कर दी सर। आप बताइए क्या करें। आइए हम आपको ले चलते हमारे हैं। भतीजे हैं, नागपुर से हैं, सब शादी में रिक्वेस्ट करने आए थे। मेरे 4, 5, 6 भतीजे हैं सर, शादी में मिलने आए थे सब। क्या करें बताइए। ओके, वो कहते थे भैया तुम अकेले नहीं हो, मैं 6 भाई तुम्हारे साथ हूँ। अब वो किन भाई का सहारा देंगे, आप बताइए। मेरा भतीजा आ गया, और भतीजा सब कल से सब पूरा पर उनका भाई भतीजा, मेरा भाई भतीजा 1 घंटे के लिए नहीं छोड़ रहा है सर। उनसे क्या पूछूं, बताओ कितना दिन भाई भतीजा सहारा करेगा, अपनी भी बच्चे पालेगा, मेरा परिवार देखेगा, बताइए, आप ही बताइए। अभी आप जो देख रहे हैं ये रमेश चंद्र अग्रहरि की माता जी हैं। ये आखिर में वही रहा कि आज उस मतलब दरिंदे ने इस तरह से कुकृत्य कर दिया है, ये कारण आज ये माँ रो रो करके अपनी बात बता रही कौन का सहारा बनेगा। इनके पति का देहांत पहले हो गया, उसके बाद इन्हीं के दामाद ने इनके बेटे गोली मार दिया, पूरा परिवार बर्बाद हो गया। इनकी जो बेटी हैं वो भी आज समझिए कि जब इनका दामाद ही जेल में रहेगा तो आखिर में वो बिटिया का ही भार इन्हीं के माताजी के ऊपर है, इनकी जो बहू है उनका भी भार इनके ऊपर है। कैसे आखिर में परिवार अपना जीवन सरवाइव करेगा। तो मैं कहूँगा कम से कम प्रशासनिक जो लोग हैं वो ऐसी कार्यवाही करें कि समाज में ऐसी दोबारा घटनाएं ना हो, किसी का बेटा ना जाए, किसी भाई किसी बहन का भाई ना जाए, और किसी महिला का पति न जाए। क्योंकि मैं अभी उस पत्नी के पास ले चलूँगा जिस पत्नी कोई भी दोष नहीं है इस पूरे मतलब मैटर में, लेकिन आखिर में आज वो विधवा हो गई, उनके बच्चे आखिर अनाथ हो गए। आइए हम ले चलते हैं उनके पास में। उनके अपना मैंने कहा जाने तो कुत्ता, लेकिन उसने अपने हाथ से उनको कुत्ते को रोटी खिलाई है। वो हरामी मेरी बहू को लाज नहीं रखा, मेरी सराज ने मुझे हाथ से रोटी खिलाई। हम कोई नहीं, हमारा तो बुरा रो रो क्या, लेकिन वो अपना दुख सोच के ससुर मरा था, लेकिन उनके मुंह में रोटी डाली, जीजा खा लो, जीजा खा लो। बताइए उस बहू के सिंदूर का लाज वो नहीं रखा कुत्ता कि मेरी बहू का क्या होगा। हमको मार देता, अपनी बीवी को मार देता, अपने बच्चों को मार देता। मुझे रो रो के सब्र हो जाता है सर। अब हमसे सब्र नहीं है। अगर हम मर गए तो कुछ होगा तो मेरे बच्चे पर क्या करेंगे, बताओ उनको कौन सहारा है, बताइए।